क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 में two trolleys A and B are moving with accelerations A and 2A respectively in the same direction. दो ट्रॉलीज दी हैं, ठीक है, both are moving in the same direction. इसका एक्सेलरेशन है 2A, इसका एक्सेलरेशन है A. इसमें रखा है मास m और यहाँ पर है आदमी. पूछा है this is A, this is B. To an observer in trolley A, find the magnitude of the pseudo force acting on the block M on trolley B. आपको पूछा है find the pseudo force acting on the block M. Okay, with respect to an observer बोला है, to an observer A. ये क्वेश्चन है. इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट कौन? मास m. फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन? ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर ए. नहीं समझे? जो ऑब्जर्वर होता है वही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है. ऑब्जर्वर का मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऑलराइट, तो हमें सुडो फोर्स ढूंढना है. तो चलिए सुडो फोर्स के लिए आसान सी बात है. सुडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मैंने आपसे समझाया था, आपको बोला था मैंने, मास किसका? ऑब्जेक्ट का. मास किसका? ऑब्जेक्ट का. एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. ये समझा? हाँ सर. कौन सी दिशा में? इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. तो यहां पर जो सुडो फोर्स बनेगा वो बनेगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. सुडो फोर्स में मास किसका? ऑब्जेक्ट का. एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे. क्लियर? तो इसीलिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को कैसे लिखा जाता है? बोलो फटाफट, फास्ट. एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. एक्सेलरेशन ऑफ बी. वेरी गुड. मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ए कितना बोलो? ए माइनस 2a. कितना? 2a which becomes mass into minus a. और ये जो फोर्स है ये हो जाएगा माइनस ma. क्लियर? एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b जिस दिशा में है तो उसके अपोजिट में लगता है सुडो फोर्स. हाँ सर. उसके अपोजिट में, अपोजिट टू दिस.
मतलब जो ऑब्जर्वर है वो धीरे चल रहा है, ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है। ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा है? फास्ट चल रहा है। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये अपने से दूर जा रहा है ना? ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये अपने से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, भाग रहा है, इसलिए माइनस आया। और जो सुडो फोर्स लगेगा वो इसी के अपोजिट में लगेगा अभी। अब जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट में लगेगा, समझे? तो इसका आंसर लेफ्ट वर्ड होगा कि राइट वर्ड होगा? सुडो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? लेफ्ट वर्ड नहीं, राइट वर्ड, राइट वर्ड। Pseudo force will act towards right, because इसका रीजन ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस is going towards left, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है। माइनस एम ए क्या है? माइनस एम ए इज द डायरेक्शन इन लेफ्ट डायरेक्शन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसीलिए सुडो फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक है? सुडो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट दिशा में होता है। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बड़ा खतरनाक था, इंटरेस्टिंग था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किधर जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है ना? ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसलिए माइनस एम ए आया। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेफ्ट दिशा में जा रहा है, so acceleration of frame of reference is towards left and therefore the pseudo force will act towards right. Is it clear? थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, मुझे आ गया था सर। समझा? हाँ सर, समझा है। हाँ सर, समझ गए। आगे बढ़े। सर, मेरा पेज मिल गया, मैं आंसर बोलूंगा क्वेश्चंस। हाँ बोलो ना। सर 7 नंबर। 7 में block M is suspended with the help of 3 strings. ये 10 kg, बोला है find the tensions T1 and T2. T1 कितना, T2 कितना? ये 10 kg है, ठीक है। ये 90 डिग्री दिया है ना? ये एंगल 90 डिग्री है, दिया ही नहीं हाँ है। सर, हाँ। 90 डिग्री लेना है। अगर ये 90 डिग्री लेना है तो क्या लेना देना है इससे? इसको कुछ उसका शेयर मिलेगा ही नहीं। सर, वो दूसरी जो रोप है ना,